नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजय बेनीवाल डिफेंस मेनिया के इस प्यारे से परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ ऐसे टॉपिक कराओ जिनकी वर्थ ज्यादा हो, तो मैं आपको बता देता हूं। अब हम पहले 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में से 12 से 13 सवाल हर बार हर पेपर में आते हैं। तो 12 से 13 सवाल किसी एक पेपर से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम अलजेब्रा उठाएंगे, देन हम ज्योमेट्री उठाएंगे, उसके बाद हम मेंसुरेशन उठाएंगे और फिर नंबर सिस्टम, और यही आपके लिए इतना हो जाएगा कि आप आराम से पेपर को क्रैक कर दोगे। तो 2 बातें हैं। एक तो वीडियो वो कि फटाफट रेंडमली लपेट दूं, सब कुछ मिक्स कर दूं, नहीं। आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को आपके अपने खुद के 3 दिन मुझे देने हैं और ये तीनों दिन लगातार आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा ट्रिगो की, क्योंकि ट्रिगो बड़ा ही आसान चैप्टर है, बट इसमें रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, समय भी कम है हमारे पास, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीडीएस 2 2023 के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो बड़े आराम से पढ़ना साथियों। हम जब भी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो सर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे माइंड में जो भी कुछ आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री यार होती क्या है। तो याद रखिएगा, 2 बातें बड़े ध्यान से सुनाऊंगा। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग की एक ही उपज होती है, वो ये कहती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्रायंगल पे बनती है। मैं कहता हूं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री दुनिया के किसी भी ट्रायंगल पे बन सकती है। ये आपको 2 बातें अपने माइंड में सेट रखनी है। परंतु जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं जनरल ट्रायंगल की बात करूं तो ए, बी और सी, तो ए के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और स्मॉल ए का मतलब होता है लेंथ ऑफ द साइड। बी के अपोजिट वाली साइड को हम बी से और सी के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। डन। तो देखो ध्यान से समझना, इस तरह के ट्रायंगल्स में तो रेशो पूछी जाती है, बाकायदा रेशो पूछी जाती है, वो बता दूंगा। साइन रूल, कोसाइन रूल होते हैं। यहां पर क्या होता है, जब राइट ट्रायंगल की बात होती है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सबसे पहला आपको राइट ट्रायंगल में जैसे ही आप आओगे, ट्रिग्नोमेट्री में आप आओगे, तो आपको ट्रिपलेट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सारा का सारा निचोड़ जो है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यहां बैठा हुआ है। क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे सिखाऊंगा डीप में, एकदम मस्त आ जाएगा मजा आप लोगों को। सुनो, तो आपने देख लिया, और ये वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा थीटा होता है। अब दोस्तों एक बार आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा, ए बी सी, क्योंकि एक क्लास तो आपको बेसिक पे देनी ही पड़ेगी। एक क्लास आपको बेसिक पे देनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना बच्चों। ये परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। तो हमारे सामने पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो भैया सबसे पहले केस 1 आता है, 3, 4 और 5। पहली बात तो ये, अब वो सारे ट्रिपलेट
जिनके बीच में गैप सेम होता है, वो सारे ट्रिपलेट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होते हैं वो हमेशा 3 4 5 के मल्टीपल में होंगे। तो जैसे 3 4 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और एच शो ऑन, ये यू का यू। तो ये सारे ट्रिपलेट हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 जमा 9 25 होते हैं। 36 64 को जोड़ दूंगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है भैया। देन यहां से अगर मैं बात करता हूं इसका 81 प्लस में 144 इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसमें एक खास बात और छुपी है। अगर आपसे कोई सवाल ऐसा आ जाए कि एक राइट ट्रायंगल की जो डायमेंशंस है वो कॉन्जुगेटिव है, लॉजिक सुनना, राइट ट्रायंगल की डायमेंशंस क्या है, कॉन्जुगेटिव है, तो एक ही ऐसा पेयर है जो कॉन्जुगेटिव होता है, सिर्फ एक लौता पेयर है और वो है 3, 4, 5। ये एक लौता ऐसा पेयर है जो कॉन्जुगेटिव होता है और पाइथागोरस ट्रिपलेट दे देता है। डन। पहला केस तो ये बैठ गया। आओ सर केस सेकंड। केस 2 ट्रिपलेट सिखा रहा हूं तो मजे मजे में सीखो। प्यारे भाइयों, 2a a स्क्वेयर माइनस 1 और a स्क्वेयर प्लस 1 भी ट्रिपलेट होता है। मैंने क्या कहा, a स्क्वेयर माइनस 1, a स्क्वेयर प्लस 1 और 2a, ये भी एक अपने आप में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हाइट, क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सर अगर ये 2a है तो a स्क्वेयर माइनस 1 होगा और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, और ये a स्क्वेयर माइनस 1 है, ये 2a है, तो ये a स्क्वेयर प्लस 1 होगा। क्लियर। अभी तो आपको वीडियो डल रही है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास जब आखिरी के 10-12 दिन बचेंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव मैराथन क्लासेस ले आऊंगा, जिसमें कि हम कंप्लीट 50-50 क्वेश्चंस के कुछ सेट कर लेंगे, ताकि आपके 2 क्लासेस में एक सेट कंप्लीट हो जाएगा मिक्स क्वेश्चंस का भी। ठीक है। तो 2a a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब मान लो भाई मैं a की वैल्यू यहां पर 2 रखता हूं। क्या रखता हूं, 2। ध्यान से सुनना। तो देखो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, 2 का स्क्वायर 4 में 1 जोड़ दूंगा 5। ट्रिपलेट बना या नहीं बना, आप कहोगे हाँ सर। अगर मैं यहां पर 3 रखता हूं, 3 2 जा 6, 3 की पावर 2 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में 1 जोड़ दिया 10। बात बन रही है, हाँ यार बन रही है। अगर मैं 4 रखता हूं, 4 दूनी 8, 16 में से 1 गया 15, 16 में 1 जोड़ दिया 17। चेक कर, 8 15 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। इनमें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। 5 रखता हूं, 5 दूनी 10, 25 में से 1 गया 24, 25 में 1 जोड़ दिया 26। ध्यान से रख, मैंने क्या रखा 5, 5 दूनी 10, 25 में से 1 गया 24, 25 में 1 जोड़ दिया 26, ये भी एक है। 6 रखता हूं, 6 दूनी 12, 36 में से 1 गया 35 और 36 में 1 जोड़ दिया 37। तो आपने ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा है। 12 35 37 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। डन। ये चीजें जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है चीजें, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। चलो मान लो मैं 7 रख देता हूं, 7 2 जा 14 हो रहा है। यस सर हो रहा है। 7 की पावर 2 माइनस 1, 49 में से 1 घटा दूंगा 48 हो रहा है। 49 में 1 जोड़ दूंगा तो 50 हो रहा है। देखो ना आप, 14 48 50 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ध्यान से समझो इन चीजों को आराम से, ये बहुत काम की चीज है, इनको आप नकार तो सकते नहीं हो कि चलो ठीक है सर हमने कर लिया और हमने छोड़ दिया। तो पहले ये बातें बता दो, ये ट्रिपलेट की चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ये ट्रिपलेट वाली चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बता दो।
चले आगे, चले आगे। चलो एक और चीज सिखाता हूं। तो एक इस ट्रिपलेट की खास बात है वो बताता हूं, बड़ी खास बात है, मतलब इसकी अपनी एक खास बात है। वो खास बात ये है दोस्त, ध्यान से समझने वाली बात है। 3 और 2 5, 8 और 2 10, 15 और 2 17, 24 और 2 26, 35 2 37, 48 2 50। मतलब जो 3 वैल्यू होती है ना, 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यू ऐसी होंगी जिनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा और थर्ड वैल्यू इवन होगी। चेक कर लो, तुम्हारे सामने है, कुछ भी नहीं तुमसे छुपा हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। चलो एक और बात करते हैं भाई, 2ab ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर भी ट्रिपलेट है। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूं, क्योंकि जब मैं इस पे सवाल कराऊंगा तब तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कर दूं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2ab होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मैंने क्या किया, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट द वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर। द वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बातें ज्यादा नहीं करूंगा, ज्ञान ज्यादा नहीं पेलना। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है, तो फोकस सिर्फ इस पे रखना। ज्ञान की बातें एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, एक मीटअप पे भी कर सकते हैं। यहां से 4ab आता है और आप जब यहां से इसको ओपन करते हो तो खुद ही चेक कर लो, यहां से भी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, बराबर हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4ab। मैंने वही अप्लाई किया तो आपको दिखाई दे गया, हाँ सर एक ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, एक और चीज पे आ जाता हूं मैं आपको एक ट्रिपलेट सिखा रहा हूं ओड नंबर का। मेनली ओड नंबर का ही ट्रिपलेट ज्यादा बढ़िया रहता है, उसको आपको पता होना चाहिए। किसी भी ओड नंबर के ट्रिपलेट को देखना हो, किसी भी ओड नंबर के ट्रिपलेट को देखना तो कैसे देखा जाएगा। मान लो एक वैल्यू है 3, ध्यान से देखना। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, उसका हाफ कर दो और वैल्यू यहां रख दो 4.5। अब आपको इसमें क्या करना है, 0.5 जोड़ दो और 0.5 घटा दो। 4.5 में 0.5 जोड़ूंगा 5 आएगा, 4.5 में से 0.5 घटाऊंगा 3 आएगा और ये 4 आएगा। अब खुद ही चेक कर ले, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया ना। आपको यार सर जी भाई ये क्या मजाक है, हाँ भाई यही है, बात यही है, बिल्कुल ट्रिपलेट है ये, लिटरली में ये ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। हाँ होता है सर। 25 का आधा क्या होता है, 12.5 होता है। अब 12.5 में से 0.5 घटाऊंगा तो 12 आएगा और 0.5 जोड़ दूंगा तो 13 आएगा ना। खुद बता मुझे, 5 12 13 पाइथागोरस होता है या नहीं होता? 5 12 13 पाइथागोरस होता है या नहीं होता? देखो बताओ फटाफट, जेन्युइन सी चीज है। मान लो मैंने 11 रख लिया, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का हाफ कर दो, 121 का हाफ करूंगा, देखो 2 6 12, 60.5, 0.5 हटा देगा 60 आ रहा है, 0.5 जोड़ देगा 61 आ रहा है। तो आपको नहीं पता क्या, 11 60 61 एक बहुत बढ़िया पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जो कि पेपर में पूछा भी जाता है। कोई भी उठा लो, जो मन करे उठा लो यार। 13 उठा लो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का हाफ कर दो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, लो 84,
85, 13, 84, 85, ये ट्रिपलेट होता है। लॉजिकली बात ये है, आओ किसी भी ऑड नंबर को उठाओगे आप तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी आराम से। तो ये ट्रिपलेट की बात बनती है। अब हम बात करते हैं, यहां से छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज तो बता ही दूं जो कि सबको पता होती है बट स्टिल बतानी चाहिए। ए बी सी, और मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ से डरकर ओटीए देते हैं, मैं आप लोगों को कमिट करता हूं, अगर आप वक्त देकर साथ पढ़ेंगे ना तो याद रखना, आप आईएमए और ओटीए दोनों का फॉर्म फिल कीजिएगा। पेपर में एक एक्स्ट्रा मैथ्स का ही तो पेपर देना है आप लोगों को, और आईएमए की जो मेरिट जाती है वो ओटीए से कम जाती है, ये भी आपको पता है। थोड़ा सा फोकस ही तो करना है। चलो आपको 100 नंबर है, 30-35 नंबर ही तो लाने हैं यार कट ऑफ क्रैक करने के लिए, यार आ जाते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बस शर्ते शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। देखो प्यारे भाइयों, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। पहला फॉर्मूला लाड लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मेरे साथी कोस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। मेरे लाडले टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा विच इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का अपोजिट होता है सिकेंट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सिकेंट होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा 1 होता है, कोस थीटा इंटू में सिकेंट थीटा 1 होता है, और टेन थीटा इंटू में कोट थीटा की भी वैल्यू 1 होती है। डन, क्योंकि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये कैंसिल हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के साथ ये कैंसिल हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है भाई साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, ठीक है। हमने यहां रखा 3 और यहां रखा 5। ट्रिपलेट जानता हूं 3 4 5 होता है, मेरी बात ही खत्म होगी यार। हमें क्या चाहिए? tan a की वैल्यू क्या होगी? 3/4। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। अब मान लो इसी एक क्वेश्चन को मैं यहां कह देता हूं सेकंड क्वेश्चन। मैंने आपके सामने लिखी इफ, मैंने आपके सामने चीजें लिखी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं 11 अपॉन में 61, और मैं आपसे मांग रहा हूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताओ। अब आपकी ट्रिपलेट कितनी स्ट्रॉन्ग है वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। फिर कि आपकी अगर ट्रिपलेट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वरना आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। आपको अभी भी सिखाया 11 एक और नंबर है, 11 का उसके 121 का आधा कर दूंगा तो 60.5 आता है। 0.5 घटा दूंगा, 0.5 जोड़ दूंगा तो 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है। ये 11 है, ये 61 है, ऑटोमेटिकली ये 60 आ गया। प्रॉपर चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। तो जो साइन थीटा होता है वो 11 अपॉन में 61 होता है, कोस थीटा होता है वो 60 अपॉन में 61 होता है। मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 71 अपॉन में 61 विल बी द राइट आंसर। 71 अपॉन में 61 विल बी द राइट आंसर। डन। चलिए अगला। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आया, भाई कहता है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस कोट A। tan A प्लस कोट A की आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan A प्लस कोट A की। आओ, हमें क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। अब प्रॉब्लम यह यहां पर A है ना, तो इसीलिए A यहां आएगा। इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। एंगल B 90 है तो एंगल B यहां आ जाएगा 90 डिग्री, और ये C।
ए बी 12 है, बी सी 5 है, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट, डन, खत्म बात। आ जाओ 10a 5/12, हाँ जी, कोट ए 12/5, टेक द एलसीएम 60, 25, 12 into 12 144, what we get 169 डिवाइड बाई 60। मेरे लिए पहले बेसिक तैयार करना जरूरी है, 1-1.5 घंटा बेसिक्स के लिए लगा लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एसी माइनस ए बी 1 दिया हुआ है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। यूज करना, राइट ट्रायंगल बना दिया, यहां ए है तो ए यहां चला जाएगा, राइट एंगल बी पर है और सी यहां, बीसी जो दे दिया वो 7 दे दिया, ठीक है। और कह रहा है भाई एसी और ए बी में डिफरेंस जो है 1 का है। मेरे प्यारे भाई 7 अगर मैं चेक करना भी चाहूं, 7 है, 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 49 का हाफ कर दूंगा अगर मैं तो 24.5, 0.5 जोड़ दिया और 0.5 घटा दिया, मौज हो गई। इन दोनों में तो डिफरेंस 1 का, इसका मतलब पाइथागोरस कंफर्म हो गई मेरी, 7 24 25 पाइथागोरस मेरी कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू यहां आ जाएगी, लोएस्ट वैल्यू यहां आएगी। देखो कितनी देर लगी यार, 25 में से 24 गया 1, वही तो कह रहा है एसी माइनस ए बी बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है, द राइट आंसर विल बी 7/25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझने वाला है, सोचने वाला है पूरा क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है एंड ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2 है, ए सी इक्वल टू 2√5 है, फाइंड कोस स्क्वायर सी। फाइंड द वैल्यू है कोस स्क्वायर सी की वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे, तुझे भी निकालेंगे, तू घबरा मत। एंगल बी सी मांगा, सी यहां आएगा, ए यहां चला जाएगा। कह रहा है एसी की वैल्यू दे दी बस इसने 2√5। थोड़ा सा शांत होकर समझने की कोशिश करना। मैं इतना जानता हूं, इतना तो मैं जानता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर की वैल्यू 2√5 का होल स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5, वी गॉट द राइट आंसर 20। हमारे पास 20 आ गए। अब आप खुद बताओ यार, ऐसी दो चीजें जिनके स्क्वायर का सम 20 हो और जिनके बीच का अंतर 2 हो, खुद का दिमाग लगाओ। ऐसी दो टर्म्स जिनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो 20 आ जाए और जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 हो, तो वो एक ही है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 जमा 4 20 और 4 में से 2 गया 2, तो मिल गई मुझे वैल्यू। यस सर, हाँ मिल गई। तो सर ये कोई भी ए बी माइनस बी सी दे रखा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डन हो गई बात। भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल है, कहता कॉस स्क्वायर सी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी की वैल्यू आएगी 2√5, तो वैल्यू आएगी 1/√5। अच्छा कुछ ऑप्शंस, ओहो इस भाई साहब ने ऑप्शंस क्या कर दी, एक क्वेश्चन की डायरेक्ट उतार दी। चलो कोई बात नहीं, हम सोल्व कर लेंगे कैसे। तो जब मैं कॉस स्क्वायर सी करूंगा तो प्यारे बच्चों मेरा सही जवाब होगा 1/5। तो मेरा सही जवाब होगा 1/5। यहां तक क्लियर हो गई बात, चले आगे, चलिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, पढ़ो क्या कहना है। बात वही ट्रिपलेट वाली सिखाई थी जो मैंने। साइन थीटा बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया, मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे 2, 2a ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, या 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि जो साइन थीटा है वो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रख ये 2ab आएगा, ये करना ना पड़े बार बार,
तो साइन टेन थीटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ab, कोस थीटा 2ab अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। तो हमारे पास सही जवाब ये बैठा डी। तो हमारे पास सही जवाब यहां बैठा हुआ है डी। क्लियर हो गई बात? तो बड़ी अच्छी चीज और लिखी है कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां मिलती हैं। और आप तो भारतीय सेना में अधिकारी बनने जा रहे हो, तो अधिकारियों जैसा एटीट्यूड रखो, अधिकारियों जैसा रुबाब रखो, अपने अंदर इस बात का एहसास रखो। कैमरा ऑफ हो गया लगता है मुझे, कोई लाइट चली गई है क्या? वेट करो 2 मिनट, आ गया। किसी रीजन से हो गया होगा, कुछ मेमोरी कार्ड का इशू होगा, हो जाता है कई बार। चलो कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मैं आपको लिटरली बता देता हूं, ठीक है? तो ये इस बार इसको छोड़ना नहीं है। और अगर इस बार कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया मैथ्स की डर की वजह से, तो अगली बार तो याद रखना आईएमए में कदम रखना ही रखना है। देहरादून दूर नहीं है, बहुत करीब है। चलिए, तो आइए मान लो अगर ऐसे ही सवाल आ जाता और ये 2 चीजें पूछ लेता, कह देता कि साइन थीटा बराबर है 2a ऑब्लिक में ए स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है दोस्त। और यहां कह देता फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, या यही क्वेश्चन ऐसा दे देता कि दोस्त टेन थीटा बराबर है ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में 2a, फाइंड कोस थीटा। या यही क्वेश्चन ऐसा दे देता कि भाई कोस थीटा जो है वो है 1 माइनस में ए स्क्वेयर और 1 प्लस में ए स्क्वेयर दे देता। ये ए स्क्वेयर माइनस में क्या हो रहा है भाई? आज क्या हो रहा है इसमें? बार बार 1 मिनट चेक, रुको भाई बच्चों में, एक बार देखने दो मुझे इसमें क्या इशू हो रहा है। ठीक है, नो मेमोरी कार्ड। चलिए, चलो तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना। ये दे दिया तो ना जरूरी नहीं है कि वो ए स्क्वेयर माइनस 1 ही हो, वो उसको पलट भी सकता है। होता क्या है ना, रीजन क्या है, उस रीजन पे आओ। वो रीजन ये होता है, एक्चुअल रीजन जो है वो बताता हूं। देखो ये पाइथागोरस थी, हाँ जी ठीक, डन हो गई थी। हाँ, अगर मैं एक बारी b की वैल्यू 1 ले लूं, मैं b को 1 ले लेता हूं, तो भी 2a ए स्क्वेयर माइनस 1 और ए स्क्वेयर प्लस 1 ट्रिपलेट बनता है। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूंगा तो 2b, तो 1 माइनस बी स्क्वेयर और 1 प्लस बी स्क्वेयर ट्रिपलेट बनता है। ये दोनों बातें आपको अपने माइंड में सेट रखनी है, दोनों बातें आपको आपके माइंड में सेट रखनी है। तो यहां से आसान है देना, कोई मुश्किल नहीं है। ढंग से पढ़ोगे, कठिनाइयों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा लाइफ में। शॉर्टकट मारोगे तो याद रखना हिला देगा तुम्हें शॉर्टकट, तुम्हारे अंदर की आत्मा तक को हिला जाएगा, ये ध्यान रखना। 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहां की बात करते हैं भाई, इस बार टेन थीटा उसने दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2a, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस 1 होना ही होना है। तो आपसे उसने पूछ लिया है भाई कोस थीटा निकालो, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। और इस बार उसने और बढ़िया एक गेम खेल दी है, कह रहा कोस थीटा है 1 माइनस में ए स्क्वायर और ये है 1 प्लस में ए स्क्वायर, तो ये 2a रहना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो इसको पलट सकता है आराम से, इनको पलट के दे सकता है, तो माइनस में तुम लोगों को डरना नहीं है। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले आप जवाब दे सकते हो, आपसे जो मर्जी पूछ ले आप जवाब दे सकते हो। चलिए
अगला क्वेश्चन पढ़ो, जैसे क्या कहते हैं, इफ सिकेंड थीटा इक्वल टू 13/5। अब ये तुम्हारे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, और तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू से भी उठाए हैं, पर पीवाईक्यू की सीरीज में इकट्ठी लेकर आऊंगा पूरी, मतलब 2000 आपको हम लोग 15 से स्टार्ट करूंगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 का पहला, ये 9-10 पेपर में आपको पूरे कराऊंगा ट्रिगो के। ठीक है, सेकेंड थीटा दे दिया 13/5। ठीक है जी, सेकेंड थीटा दे दिया 13/5। सेकेंड क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो ये 13 है और ये 5 है, 5 ये 12 आ गया। इसकी डर नहीं है, उसने एक बात बोली, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया और बता ही दिया, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहां पर कोस और कोस का अपोजिट सेकेंड, यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बट भाई साहब ने वैल्यू किसकी पूछी है, साइन, साइन तो नेगेटिव होता है। तो वैसे तो जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट क्वाड्रेंट नंबर 4 होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देखो, इफ tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 है, वेयर 92 पाई है। अब 92 पाई, देखो भैया 92 पाई की अगर मैं बात करूं, देखो ये होता है 0 या 2 पाई, इसे 90 बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं, इसे 3π/2 बोलते हैं। हाँ जी, इसे 90 डिग्री भी कहा जाता है, 180 डिग्री भी कहा जाता है, 270 डिग्री भी कहा जाता है, और 360 डिग्री भी कहा जाता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन एंड साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, टी मीन्स टेन और कॉट पॉजिटिव, सी मीन्स कॉस और सेकेंड पॉजिटिव, रेस्ट इसके अलावा नेगेटिव है बाकी। अब तो tan थीटा जो दे रखा है वो माइनस का 4/3 दे रखा है, कोई बात नहीं, ट्रिपलेट बनाते वक्त माइनस नहीं लिखना होता। तो 4 है और ये 3 है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 आ जाएगा। लॉजिकली बात है, यहां से समझना है। अब वो कह रहे हैं आपको वैल्यू निकालनी है 2 cot थीटा माइनस में 5 cos थीटा प्लस में sin थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। ये क्वाड्रेंट आ रहा है सेकंड। तो जब आप वैल्यूज लिखो ना, तो देखकर लिखनी है कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होती है। आओ भैया, तो 2 cot थीटा, ऑब्वियसली बात है इसमें नेगेटिव है, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस का 3/4। हाँ जी, माइनस में है 5, cos थीटा भी नेगेटिव होती है, तो माइनस का 3/5, प्लस sin थीटा, हाँ जी sin थीटा पॉजिटिव होती है। अब यहां से माइनस का 6/4 प्लस का 3 प्लस का 4/5। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी यार, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, एलसीएम उठाओगे 10, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, प्लस में 30, 5 दूनी 10, 8, 38 में से 15 गए 23/10। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 23/10। तो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, देखो एक बार ना कमेंट करके छोड़ दिया करो, अगर कभी किस क्लास में कभी कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके छोड़ दो कि सर ये तकलीफ हो रही है, तो इसको देख लीजिए, तो उसको देख लिया जाएगा, उस चीज को आराम से देख लिया जाएगा, उसमें कभी कोई तकलीफ आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है साइन 17 डिग्री इक्वल टू है x/y, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड 17 डिग्री माइनस में साइन 73 डिग्री। ठीक है, आओ बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे, एक ही से काम चलाएंगे। साइन 17, ध्यान से देखना, जो 17 डिग्री है तो यहां आएगा। अब तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है,
ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 73 डिग्री यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस 90 डिग्री होता है। अब साइन 17 दिया हुआ है x अपॉन में y, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर अंडर द रूट। आ गई सर। अब वो कह रहा है सीकेंड 17, तो भैया सीकेंड 17 डिग्री, 17 ये रहा, तो सीकेंड 17 होगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये अभी बहुत इजी पार्ट चल रहा है, मैंने एक भी चीज टेढ़ी नहीं सिखाई अभी। अब साइन 73 मांग रहे हैं, जब 73 मांगेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन में y। बस इसको कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से एलसीएम ले लेंगे y, दिस इंटू दिस y का स्क्वायर, दिस इंटू दिस रूट हट जाएगा, y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और एलसीएम आ रहा है ये। ठीक है भाई, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ब्रैकेट ओपन करूंगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे सवाल का जो सही जवाब आया है वो आया है ये। आज मेरा पेन नहीं मिल रहा है तो हाथ से लिखना पड़ रहा है। डन। तो x का स्क्वायर अपॉन में y, देन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया ऑप्शन डी। मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 23 अपॉन में 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा डर जाता है करने के लिए, तुम्हें मैं कह रहा हूं डरना ही नहीं है। साइन और कोस में एक चीज कॉमन है, हाइपोटेनस। बस हो गया तुम्हारा काम, हो गया, हो गया मेरे दोस्त, हो गया। कुछ सोचना ही नहीं था कि सर इसने ये दे दिया 17, क्यों? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और यहां दे दिया उसने 23/17। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या 5, 18, हमारे पास एक पाइथागोरस होती है ना, 8, 15 और 17, याद आया कुछ? 8, 15, 17। अब याद नहीं आया सर, भाई ये तो याद रखने पड़ेंगे, नहीं याद रखनेंगे सर तो दिखा देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। 8, 15, 17 पाइथागोरस है, याद हो गया। ट्रिपलेट तो देखो कितने आसान हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है एग्जाम देना, लिटरली बता देता हूं, बहुत आसान होता है, बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम देने में, वाक्य में। इधर आ जाओगे तो आपने देख लिया, हाँ सर, तो इसका मतलब अब कुछ भी ले लो, इधर 8 रख लो, इधर 15 रख लो, या इधर 15 रख लो और इधर 8 रख लो, और यहां 17, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इंटू में बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो 8 गुना 15 या 15 गुना 8 बात बराबर ही होती है 120, और जी 17 गुना 17 होता है 289। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 120 अपॉन में 289। तो मेरे सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर आया वो 120 अपॉन में 89 आ गया, 289 आ गया। अगला सवाल वैसा ही है, देखो ध्यान से, लगाओ दिमाग। कहता है इन ट्राइंगल XYZ, एंगल Y जो है वो 90 डिग्री है। ओके सर, XY 2√6 है, XZ माइनस YZ की वैल्यू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट x प्लस में 10x। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल पे आओगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि यहां 90 दे दिया तो y यहां आएगा, इन्होंने इधर x मांगा है, तो ट्रायंगल बनाते वक्त भी ध्यान रखना है, तो x यहां लेंगे और z यहां लेंगे, बात ही खत्म। अब उसने xy की वैल्यू दे दी 2√6, xy की वैल्यू दे रखी है 2√6, और कहता है xz माइनस में yz की वैल्यू 2 है। अब ये कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा चारा
है ही नहीं। ठीक है, आप आओ, आपको ये बात तो पता ही है कि वाई जेड का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स का स्क्वायर होता है। डन, आप कहोगे हाँ सर डन है। तो जो वाई एक्स है उसका स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं, 4 6 24 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है बिल्कुल। तो ध्यान से सोचने वाली बात है कि एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस में वाई जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो ऐसी दो चीजें ढूंढो जिनके स्क्वायर का अंतर 24 हो और उनके वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिले 2। बता फटाफट फटाफट फटाफट। एक आधी चीज को हल्का सा अपने माइंडसेट में भी लगा के रखो ताकि आप चीजों को ढंग से कर सको, ढंग से देख सको, बड़े आराम से सोचो कुछ भी जिनके स्क्वायर का अंतर आपको 24 दिख रहा हो। जैसे 6 और 4 अगर आप लो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 36 माइनस 16 20 होता है, बट 6 माइनस 4 2 नहीं होता है। तो कोशिश करना, ये एक क्वेश्चन में अब आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा आपके ही खुद के कॉमन सेंस को। तो गुजारिश कर रहे हैं, चलो आओ। सॉरी, फिर भी फंस जाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24 दे रखा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाओगे, ए 2 दे रखा है, काटूंगा 12 आ रहा है। तो एक्स जेड प्लस में वाई जेड मेरे पास 12 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स जेड 7 आ रहेगा, वाई जेड 5 आ रहा है। अब खुद चेक कर, 49 में से 25 घटाऊंगा 24 आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं कई बार दिमाग तुम्हारा अगर काम ना करे तो उसको यूज कर लिया करो। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की 2 दे रखी है, 2 रखूंगा 24 को काट देगा, 12 आ जाएगा। तो मिल गई वैल्यू एक्स जेड की 7 और वाई जेड की 5। डन। तो हमारे सामने, तो हमारे पास एक्स जेड जो आया वो कितना आया 7, और वाई जेड जो आया वो कितना आया 5। अब आप अपनी वैल्यू निकालकर चेक कर लेना अपना आंसर। चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसे भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ऐसे भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, ये लिटरली में भैया बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखना। कह रहा है 2 साइन थीटा प्लस में 15 कॉस के थीटा इक्वल टू 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो दोस्त कहता है भाई कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दो। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, 2 साइन थीटा यहां रख, प्लस यहां 15 रख, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख, अल्फा है तो अल्फा रखेंगे भाई। या सीधा एक काम कराता हूं ना, साइन अल्फा को y मान लो या x मान लो, तो 2x हो जाएगा। हाँ जी, 15 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 7 सबको उठाओ वहां ले जाओ। तो 15x का स्क्वायर है माइनस का 2x है, 15 में से 7 में से 15 जाएंगे, 8 आएगा बराबर 0, 15 8 120। तो 12x प्लस में 10x माइनस में 8 फैक्टर बना दिए भाई।
यहां से हमने लिया 3x कॉमन ले लिया, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12। बेटे यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया है, सच कहूं मैंने कुछ नहीं किया, साइन अल्फा को x मान लिया। अब जो कोस स्क्वायर अल्फा होता है वो होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। यहां से जब आपने सॉल्व करोगे तो फैक्टर करोगे तो ये वैल्यू जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 4/5 और एक x की वैल्यू आ गई -2/3, जो कि अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है। तो वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और x क्या है? साइन अल्फा है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 आ गया। आपसे मांग क्या रहा है? कोट अल्फा, तो 3/4। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है 2 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। मैं चाहता हूं यह सवाल आप अपने दिमाग में खुद करें। बच्चे कई बार यहां पर 45 डिग्री वैल्यू पुट कर भी आंसर निकालते हैं और 45 डिग्री को ये सेटिस्फाई करता भी है, 45 डिग्री को ये सेटिस्फाई करता भी है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है यहां पर कि 45 डिग्री पर 1 आता है, 1 यहां पर नहीं होता। इसीलिए आपको एंगल पुट करके आंसर नहीं देना, ये ध्यान रखना। तो वो गलती नहीं करनी है, एंगल पुट करके आंसर आपको नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। इस क्वेश्चन को हल करने का मैं एक तरीका बता देता हूं। आप दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराएंगे। चलो मैं करा ही देता हूं। दोनों तरफ आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराएंगे तो 2 में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। और यहां पर 3 कोस स्क्वायर थीटा से कोस कटेगा तो 3 tan थीटा हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप दोबारा लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ना कई बारी सिर्फ एंगल्स के भरोसे रह जाता है और फंस जाता है। ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो दोस्तों 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो ध्यान से 2 और माइनस का 1, और उसको उठा के यहां ले आता हूं 3 tan थीटा प्लस में 1 = 0। 2 1 जा 2, यस बन गई फैक्टर। 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में 1 = 0। दोस्त 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से tan थीटा माइनस का 1 = 0 आ रहा है। टू tan थीटा। तो आपको एक चीज दिखाई दी कि tan थीटा की एक वैल्यू 1/2 आएगी और एक वैल्यू आ रही है 1। अब 1 तो है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं दे रखी, तो फिर आपको आंसर क्या देना है? 1/2। बच्चा कहां लटकता है वो देखो, उसको रटा होता है 45 डिग्री ले लेता हूं यार, यहां पुट करके चेक करता हूं। कोस 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 45 होता है 1/√2, कोस 45 होता है 1/√2। प्यारे भाइयों, मैं देखो पूरा फोकस सिर्फ मेरा पढ़ाने पे है। 4 में से 1 या 3 बकवास करने का, अभी बातें करने का, बिना बात का फालतू का मोटिवेशन ज्ञान पेलने का भी समय भी नहीं है। अभी हमारा एग्जाम है, हमारा पूरा फोकस इस पे है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 3/2 मैच हो गया। तो दैट मीन एंगल 45 सेटिस्फाई कर रहा है, बट सुन मेरी बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज तो बनेगी। तो एक 1/2 बनी, एक वो 1/1 बनी। भाई साहब ने 1/2 मांग ली। चलो हां जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 + sin x + sin स्क्वायर x + sin की क्यूब x अप टू इनफाइनाइट, वैल्यू निकालनी है 4 + 2√3 दे रखा है द वैल्यू ऑफ x। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR स्क्वायर और h शोन, तो इसको बोलते हैं सम टू इनफाइनाइट विच इज A/1 माइनस में r, विच इज A/1 माइनस में r। चलिए
तो 1 में 1 माइनस में साइन एक्स बनेगा। यस, फर्स्ट टर्म ये रही, कॉमन रेशियो साइन एक्स आ जाएगी, विच इक्वल टू व्हाट 4 + 2√3। हाँ सर, मैं कह रहा हूं इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको यू का यू रख, नीचे ही रख, इसे ऊपर नीचे भगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं, माइनस से नीचे माइनस से ऊपर गुना करा दूं, ठीक है, तो 16 4 12 2 आ रहा है, नीचे 4 माइनस में 2√3 आ रहा है, 2 से 2 काट देता हूं, पूरा ही करा देता है तुम्हें ही दिक्कत होगी। रुको एक मिनट, ऐसी रहने देता हूं, इसको पलट देता हूं, इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, फिर आधी दुनिया को रेशनलाइजेशन की कहानी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया, जबकि वो भी न्यूमरेटर का भी हो सकता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये रहा, अब यहां जाओ, 1 माइनस में साइन एक्स है, 4 माइनस में 2√3 अपने पास रखो, 16 4 3 12, 16 में से 12 गए, 4 आ गया, व्हाट वी गेट √3/2। 1 से मैच हो गया, तो साइन थीटा √3/2 से मैच हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पर होती है। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, cos की पावर 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू है 2/3, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फोकस नहीं रहता, पता है मुझे। आओ, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला देखो, मैंने इतनी देर होगी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते, फॉर्मूले अब लिख रहा हूं जो तुम पहली बार में याद रखते हो। हमें अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जगह पड़ी थी बस थोड़ी सी। ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, वो भी देख लो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। एक और फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। बट cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोग कभी ना इस वहम में मत पड़ना। मैंने बहुत सारे देखा है लोगों से ये कहते हुए कि सर बिल्कुल एकदम कैमरे में आंखें गड़ा के पढ़ाया करो, तो मैं ये बताऊंगा, अगर कैमरे में आंखें गड़ाऊंगा तो लिखूंगा कैसे। तू ये फील कर, बोर्ड पे क्वेश्चन चल रहे हैं, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बात खत्म, बस। पेपर पास करना है, मजाक में नहीं होना। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, डन। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 2 cos स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन ये रहा, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2/3। मेरे प्यारे भाई, यहां पर कुछ नहीं करना। देखो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 की एक आइडेंटिटी होती है, जो कि a² प्लस में b² और a² माइनस में b² होती है। बस वही आ जाओ। तो cos की 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा बराबर दे रखी है 2/3। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो यहां से मेरे पास एक ही बचा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का मान रहा 2/3, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर ही होता है, जो कि 2/3 है। ये बैठा कहता है साइन थीटा अपोन में x बराबर है cos थीटा अपोन में y,
देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बढ़िया सवाल। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जब दोनों चीजें इक्वल दे रखी हों तो हमेशा इसको के मान लेता है, एक कांस्टेंट वैल्यू। लाडले भाई साइन थीटा की वैल्यू के एक्स आ गई, मेरे दोस्त कोस थीटा की वैल्यू भी के एक्स आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और वहां से के स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। तो के की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। खास तौर पर ध्यान रखना है, ये नीचे आ जाएगी और रूट स्क्वायर हटा के रूट लगा दूंगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं तो कोई बात है नहीं, हम पॉजिटिव ही मान लेंगे। दूसरी बात, व्हाट वी वांट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा के एक्स माइनस के वाई, बिल्कुल। तो जी के कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई आ गया। तो प्यारे भाइयों एक्स माइनस वाई यू का यू रखा, के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। तो सही जवाब आया ऑप्शन सी, सही जवाब आया ऑप्शन सी। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब आ गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। और यह बात तय है कि तेरे पांव के छाले इस बात का सबूत होता है कि तू कितने कदम चला है। मखमल के गद्दे पर चलने वालों, तुम्हें छालों के प्यार का दर्द का एहसास क्या? इसीलिए फौजियों का दर्द, फौजियों की मोहब्बत, फौजियों का रुतबा सिर्फ फौजी ही समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो एक चीज और आती है, उसको आप समझिएगा ध्यान से। आप दोस्तों, आपको यह बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये थीटा इस क्वाड्रेंट पे, इस ट्रायंगल पर आ जाती है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। बड़े प्यार से समझना, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कोस थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। आप कहोगे हां सर लिख तो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या साइन थीटा के प्लेस पर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इस साइन थीटा को यू का यू रहने देते हैं, कोस थीटा के प्लेस पर बेस अपॉन हाइपोटेनस और इसको यू का यू रहने देते हैं बराबर 1। अब मेरे भाई परपेंडिकुलर साइन थीटा बेस कोस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अगर मैं ले जाऊं तो ये एक प्रॉपर्टी तैयार बनी या नहीं बनी? बनी। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं अभी बताता हूं। तुम भी कहोगे कि भाई साहब सर कमाल ही कर दिया यार, आपने तो जज्बात ही बदल दिए, सिस्टम ही बदल दिया। चलो क्वेश्चन देखो, कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाइयों, अब ये भी सिखा कर आया हूं कि इसमें ट्रिपलेट गारंटीड बनेगा, और ये तो मैं जानता हूं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्रिपलेट होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ बेस होगा और साइड में हाइपोटेनस होगा। बस, तो उसने वैल्यू मांग ली tan थीटा की। तो प्यारे लाडले हमने tan थीटा की वैल्यू देनी थी, तो जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab है। एक मिनट, एक क्वेश्चन और निकाल लेता हूं इसी पे। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी मिलता है।
चलो क्वेश्चन आता है, देखो चीजें आपके हाथ में है, उसको बहुत लेंदी करके सिखाना है, उसको बहुत आसान करके सिखाना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिखा रहा हूं दो चीजें, क्वेश्चन देखने हैं क्या इसी चीज पर, इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आता है, कहता है 10 sin raised to power 4 theta 15 cos raised to power 4 theta बराबर है 6। ठीक है, सवाल करता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कोसिकेंट रेज टू पावर 6 थीटा। देखो क्या कह रहा है, 27 कोसिकेंट रेज टू पावर 6 थीटा प्लस में 8 सीकेंट रेज टू पावर 6 थीटा। आपसे कह रहा है भाई इसका आंसर दे दो। आपको ज्यादा जिद बहस करनी नहीं इसके साथ, बच्चा ना इसको सोल्व करने के बहुत लंबे लंबे मेथड है, बहुत बहुत मेथड है। मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, अभी मैंने तुम्हें ये सिखाया, आप कहोगे हाँ मेरे प्यारे लाडले एक बात बताओ, अगर साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा लिख दूंगा तो 1 आएगा? हाँ आएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख दूंगा तो साइन थीटा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो मेरे प्यारे भाइयों ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा? और अगर मैं कोस की पावर 4 थीटा इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा भी लिख दूंगा तब भी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी यार सर, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। दिस प्लस दिस 1 होगा तो दिस प्लस दिस भी 1 होगा? हाँ होगा। तो कंपैरिजन की बात आ रही है इस क्वेश्चन में, कंपैरिजन की बात आएगी और वो कंपैरिजन कैसे होगा वो दिखा देता हूं। आओ 6 से डिवाइड करा देता हूं, तो 2 पंजे 10 2 तिया 6 साइन रेज टू पावर 4 थीटा, 6 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 पंजे 15 3 दूनी 6 कोस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू बचा 1। बच गया दोस्त। मैं यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा कोस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 ये लिख सकता हूं मैं बहुत प्यार से, बहुत प्यार से लिख सकता हूं। लिख दिया? यस बिल्कुल लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा 1 से 1 रिप्लेस किया, कंपैरिजन कर दिया तो 5/3 वैल्यू आ गई कोसिकेंट पावर 2 की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/3। लाडले दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो यहां 2 तिया 6 हो जाएगा और क्यूब करने पर ये 125/27 हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/2, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 8 और वैल्यू जो निकालनी है उसमें आ जाओ एक बारी। हमें चाहिए 27 इंटू में कोसिकेंट की पावर 6 थीटा 125 डिवाइड बाई 27, 8 सीकेंट की पावर 6 थीटा 125 डिवाइड बाई 8, 27 27 8 8 125 125 ऐड कर दिया, वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट 250। तो मेरे इस सवाल का जो सही जवाब आया वो आया 250। तो मेरे इस सवाल का जो सही जवाब आया वो आ गया 250। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, ठीक है? आंसर्स को आप लोग कमेंट करोगे, आंसर्स को आप सभी लोग कमेंट करोगे, ये प्रॉमिस करो। सौगंध है आपको उस पवित्र वर्दी की जिसका ख्वाब आप देख रहे हो, कि मेरे जिस्म से
लिपट कर चलती है वो, कि मेरे जिस्म से लिपट कर चलती है वो, मेरी रूह में समाई है वो, कि मेरे जिस्म से लिपट कर चलती है वो, मेरे रूह में समाई है वो, रंग भले उसका अलग हो, मेरे रक्त से नहला कर चलती है वो, मेरे रक्त से लहरा कर चलती है वो। यूं ही नहीं मिलती वर्दी खैरात में, कि यूं ही नहीं मिलती वर्दी खैरात में, न जाने कितनी रातों से लड़ा हूं मैं, न जाने कितनी दफा गिरा हूं मैं, तब जाकर कहीं वर्दी का ख्वाब सजाया है मैंने। तो आपके सवालों के जवाब के ऑप्शन है 13, 14, 6, 17 एंड 21। तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अच्छे से पढ़ लेना, उसी पैटर्न पे होगा, देख लेना आराम से कैसे दोगे आंसर, बात की बात है। अगला सवाल कहता है कि भाई 29 tan थीटा 31, ओके सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin थीटा cos थीटा 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। तो दोस्तों, बच्चा कई बार ही सोचता है कि सर पाइथागोरस लगाएंगे, साइन की जगह साइन की वैल्यू रखेंगे, कोस की जगह सर कोस की वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। नहीं, बड़े हो जाओ थोड़े से। एग्जामिनर बहुत छोटी छोटी चीजें भी देता है। आपके पेपर का 2021 के अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ना, तो आप हंस हंस के हिल जाओगे और आप कहोगे यार हमसे तो ऐसे होते ही नहीं। क्यों? तो तुम किताबों से पढ़ते हो। अभी कराऊंगा ना जब देखना प्रीवियस ईयर को, तब तुम कहोगे सर ये तो मजाक हो गया है। बिल्कुल ही मजाक हो जाता है। अरे बड़ा आसान आता है, तुम डरते हो। देख, अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा बनता है। अरे हाँ यार, अगर इधर माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा, फिर यहां भी माइनस होगा। तो मैं, अब आप समझो, तो मैं ऊपर वाले को साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, नीचे वाले को साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, होल स्क्वायर है तो पूरे पे होल स्क्वायर लगा दूंगा, आएगा ही आएगा। ऊपर नीचे कोस से भाग करा दूंगा, तो व्हाट वी गेट tan थीटा प्लस 1, और यहां पर हम लोग tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब tan थीटा की वैल्यू 31/29, 31/29 जमा में 1 है, 31/29 घटा में 1 है, होल स्क्वायर होगा। ऐड करूंगा, एलसीएम लेकर 60 आ रहा है। 29 से 29 कटी जाएगा, ये 2 आ रहा है। अब 30 आ रहा है, 30 का स्क्वायर होता है 900, और आंसर आ रहा है 900, और आंसर आ रहा है 900। बोलो भाई यहां तक क्लियर है या नहीं? और आंसर आ रहा है यहां से भी हमारा 900। तो क्वेश्चन को समझो, ज्यादा नहीं, तीन क्लास तो लगेंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से बता सकूं। मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, x साइन की क्यूब थीटा प्लस y कोस की क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा कोस थीटा, एंड x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा बराबर 0 है। टेंशन नहीं लेनी, उठाओ वहां रखेंगे, डन। नीचे ले आएंगे, x के सामने कोस आ रहा, y के सामने साइन आ रहा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आंसर दे देंगे 1। अब जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एक बहुत देखो, ये ना एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का, मैं आपको बता देता हूं लिटरली में। ये हाँ साइन है, ये साइन है,
ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये करा रहा हूं, ये देख लेना, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कहता है सिंप्लीफाई द वैल्यू, सिंप्लीफाई द वैल्यू। मैं कह रहा हूं कुछ मत कर, ए दे रखा है ना, सीधा ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर बस। सेकेंड 45 होता है √2, कोस 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर है, कोसेक 45 होता है √2, साइन 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर है, प्लस माइनस, मजे यहीं से हैं, जीवन के मजे यही है भाई। tan 45 एक होता है, कोट 45 एक होता है, होल स्क्वायर बात कर। हाँ जी, √2 का, अरे 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 आएगा, ये 0 आ रहा है, अठन्नी होती है 1, मेरे सवाल का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, कहता है के की वैल्यू फाइंड आउट करो, ले आओ, साइन के थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री ले आओ, साइन 45 होता है √2, कोसेक 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर है, कोस 45 होता है √2, सेकेंड 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर है, इक्वल टू tan 45 1 कोट 45 1, 2 3 9/2 आ रहा है, 9/2 आ रहा है, स्क्वायर कर दिया ना, √2 को √2 से कराऊंगा 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ दूंगा 3, 3 में √2 का स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 हो रहा है, इक्वल टू के प्लस में 2 आ रहा है, 18, मतलब 9/2 तो 9 ही हो गया ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, तो के में 2 में से 2 घटा दो 7, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इस पैटर्न में भी सवाल बन गया, सारे पैटर्न को मैंने इकट्ठा कर दिया इस बार तुम्हारे लिए, कि साइन अल्फा प्लस सेकेंड अल्फा का स्क्वायर है, कोस अल्फा प्लस कोसेकेंड अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू के प्लस सेकेंड अल्फा कोसेकेंड अल्फा है, पंगे नहीं लेने, अल्फा उठाओ 45 डिग्री, मौज हो जाएगी। साइन 45 √2, सेकेंड 45 1/√2 का होल स्क्वायर है, कोस 45 √2, ये भी √2 का होल स्क्वायर है, हमने उल्टा लिख दिया ना, अच्छा मैं, अरे यहां क्या था, एक मिनट, अच्छा इस क्वेश्चन में ना हमने बस एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी गलती से, वो उसको टेंशन मत लेना, ये साइन 45 जो होता है ना वो 1/√2 होता है, और कोसेक 45 √2 होता है, तो प्लस करने पे वो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना, वो चीजें वही रहती हैं, ठीक है, बस उसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है। साइन 45 यहां भी दिखा देता हूं, ये रहा, अरे ये रहा √2, बात वही पढ़नी है, ठीक है, बट वो ये है मजे, कुछ बार एक आधी बार बच्चा इतना खतरनाक होता है कि वो छोटी छोटी चीजों का मजाक बना लेता है। तो यहां पर के आ गया, अब देखो सेकेंड 45 √2 हो रहा है, कोसेक 45 √2 हो रहा है, और इस पूरे पे होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो 2 3 9/2 आ गया, यहां से भी 9/2 आ गया, और ये प्लस में k + 2 का होल स्क्वायर आ गया, 9/2 का मतलब 9 ही हो गया, स्क्वायर हटाऊंगा रूट आ जाएगा, और ये k + 2 आ रहा है, और ये 3 में से 2 गया 1 आ रहा है, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना, a की वैल्यू रख 0 डिग्री, साइन 0 0 कोस 0 1 होता है, वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी। अब बच्चा सोचता हाँ सर वैल्यू आ गई 1, अब देखो 1 की प्रॉब्लम ये है, 1 यहां भी दे रखा है, 0 पुट करूंगा तो 1 यहां भी आ रहा है, 0 पुट करूंगा यहां -1 आ रहा है, बट 1 यहां भी आ रहा है, प्रॉब्लम यहां फंस गई। अब क्या करें, अब क्या कर, तू जब a की वैल्यू 0 पर टाई हो रहा है तो 45 डिग्री पुट कर दियो, बस 45 डिग्री पुट कर दियो, पंगा कर लियो और अपने आप आंसर चेक कर लेना। हाँ जी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन के थीटा कोस के थीटा की वैल्यू बताओ। थीटा की वैल्यू 0 ले आओ, साइन 0 0 कोस 0 1 देन 3 into 0, फाइनली वी गॉट द राइट आंसर 1। ठीक है दोस्त, अब मैं देखो तुम्हारे बुक से क्वेश्चन कराता हूं,
ठीक है, मैं बता भी देता हूं। देखो ये वाली एक किताब है CDS की, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। अब इस किताब में एक सवाल आया, उसको दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा। 2021 का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2021 का क्वेश्चन नंबर 2, और आप इसकी किताब में जाके अगर इनका सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, तो आप अपने दिमाग को दीवार में ही कहोगे नमस्ते, आईने के सामने, और किताब को मतलब इस पे तिलक करके रख दोगे साइड में, तू साइड ही बैठ जा, तूने तो बस मेरा को परेशान ही कर दिया। देखो भाई ये क्वेश्चन था, ध्यान देना, ये क्वेश्चन था। कहता है भाई इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है निकालेंगे। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिया है, साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 0 0 कोस 0 1 कोस 0 1, माइनस से माइनस काटा 1, 2 आंसर, और यही आंसर है, और यही आंसर है। ठीक है, बताओ इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप लोग ना कर सको। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, क्लियर है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के भी सवाल आपके पेपर में आते हैं, बट मुझे थोड़ा सा वक्त देना ताकि मैं आपको ट्रिको अच्छे से सिखा सकूं, क्लियर है। अब जैसे इस तरीके का सवाल आ गया, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7 दे दिया, कहता कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये 1/7 होता है। याद रखने वाली बात है, ठीक। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये वहीं से बनता है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा ली, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा 1 आ रहा है। अगर ये x है तो ऑब्वियसली बात है ये 1/x आएगी। अगर ये 1/y है तो ऑब्वियसली बात है ये y आएगी, तभी तो 1 होगा। सामने वाला कह रहा है अगला क्वेश्चन, सिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है, तो सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 होगी, ठीक है। ठीक है, वर्दी पहली बार पाना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा कर लो कि आग लगा दो, 1/x आएगा, ठीक है। चलो अब यहां तक के क्वेश्चन अब हम कल करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये सारा पैटर्न एक बार आज की क्लास में सिखाया है। इतने सारे पेज कैसे ऐड हो गए भाई? तो ठीक है भाई, तो काफी कुछ सीखा आज की क्लास में हम लोगों ने। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट जरूर आएंगे, और ट्रिको का पार्ट 2 हम कल ही लेकर आएंगे, कल ही आपको मिल जाएगा। ट्रिको का पार्ट 3 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद। और डिफेंस मेनिया के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर इस टीम को, इस परिवार को बड़ा करने में हम सभी का सहयोग दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहो तो बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर सकते हो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर देना। और अगर लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो सौगात के रूप में, अपने प्यार के रूप में, मतलब मैं ये कहूं कि आशीर्वाद के रूप में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।